गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पांडे मैम, योर सोशल टीचर। आज हम पहला चैप्टर समझाने जा रहे हैं आपको सोशल का ना। अगर आपको समझ में आता है या अच्छा लगता है तो मुझे बताएं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर मैं आप लोगों को लेसन समझाना बंद कर दूंगी। तो हमारा पहला चैप्टर है द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, यहाँ देखिए, हम पहला स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है। सबसे पहले हम जाने कि जो यूरोपियंस हैं वो हमारी कंट्री में क्यों आए। हमने अभी तक पढ़ा था कि मुग़ल हमारे देश में आए, अरब कंट्री से लोग आए, इसके बाद यूरोप से लोगों ने हमारे यहाँ आना शुरू किया। मैंने लास्ट ईयर बताया था यूरोप से हमारी कंट्री में जो लोग आए वो मसालों की खोज में आए। ये मैप है वर्ल्ड का, यहाँ पर देखें आप। ये हमारा यहाँ पर ये जो एरिया है ये पूरा फ्रांस वो यूरोप है और हमारी कंट्री यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में वहाँ से लोग यहाँ से क्यों आए? क्योंकि यहाँ हमारा जो देश है, ये जो इंडिया है हमारा, ये मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। और ये जो मसाले हैं ये ईरान, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, टर्की, यहाँ के लोग यहाँ से बहुत ही सस्ते दामों में मसाले खरीदा करते थे और ख़रीद कर व्यापार करते थे सीधे यूरोप के लोगों से। ठीक है, जब यहाँ मसालों की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई यूरोप में, पूरे यूरोप में मसालों की डिमांड बढ़ने लगी, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम मसाले हमारी कंट्री में उगाएं। लेकिन जब उन्होंने मसाले यहाँ उगाने का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर मसाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है ये सूटेबल नहीं है मसालों की खेती के लिए। तो इन्होंने देखा कि मसाले कैसे उगाते हैं, तो उसका ज्ञान लेने के लिए यहाँ से ये लोग आए। यहाँ टर्की आए, इराक आए, ईरान आए। लेकिन जब यहाँ आने, कजाकिस्तान, जब उन्हें यहाँ आने के बाद पता चला कि जो मसाले ये हमें बेचते हैं वो एक्चुअल में यहाँ होते ही नहीं, तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये मसाले आते कहाँ से हैं। तब अंत में उन्हें पता चला कि ये लोग मसाले यहाँ से ख़रीदते हैं और यहाँ से अगर ये 10 रुपये में ख़रीदते हैं तो हमें यहाँ पर आते आते 50 रुपये में बेचते हैं। तो उगाने वाला मात्र 10 रुपये कमाता है और ये लोग 40 रुपीज़ बचाते हैं। ये उगा रहे हैं नहीं, बस यहाँ से ख़रीद रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत रिच होते चली जा रही थी और इन लोगों को मसालों का इतना चस्का लगा था कि इन्हें मसाले चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि हम किसी नए रास्ते की खोज करें। तो पुर्तगाल, यहाँ पर एक कंट्री है पुर्तगाल, ये यहाँ के लोग जो होते हैं ये मसाले वो रास्ते खोजने में इतने माहिर होते हैं कि यहाँ पर वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति है, वो चल पड़ा रास्तों की खोज के लिए। तो यहाँ से तो ये लोग अपने रास्ते से आने देंगे क्या? अगर वो कहेगा कि हमें मसाले तुमसे नहीं ख़रीदने हैं, हमें हमारी कंट्री से मसाले लेने, ये डायरेक्ट उस कंट्री से मसाले लेने हैं, तो ये लोग यहाँ से होते हुए अपने देश से यहाँ पर तो आने नहीं देंगे। तो इन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, किसी नए रास्ते की खोज की जाए। तो नए रास्ते की खोज के लिए वास्को डिगामा निकला और उसने रास्ता कैसे खोजा, वो यहाँ से घूमकर आते हुए, है ना, ये पानी वाले रास्ते से पूरा ये इस प्रकार से यहाँ से घूमकर आया और ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की जो बनावट है वो आपको देखने में लगेगी कि जैसे इंडिया के नीचे की बनावट है ये वाली, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। वो यहाँ से पहुँचा मैप लेते हुए, लेकिन इंडिया नहीं पहुँचा। कहाँ पहुँचा? यहाँ। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो उसने जब देखा कि यहाँ के लोग जो हैं वो उस तरह के नहीं हैं जैसा कि वो पढ़कर आया था। ये इंडियंस तो नहीं लग रहे, तो उसने कहा ये इंडियंस, रेड इंडियंस, इन लोगों को उसने रेड इंडियंस नाम दिया।
और उसके बाद यहाँ उसे गुजरात का एक व्यापारी मिला, जिसके साथ होते हुए वो यहाँ पर हमारे देश में पहुँचा। और सबसे पहले 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के वेस्ट में कालीकट सी पोर्ट पर सबसे पहले पहुंचा और उसने समुद्री रास्ते की खोज की। और जब एक बार उसने समुद्री रास्ता खोज लिया, उसके बाद तो यूरोपियंस का तांता ही लग गया, है ना। बहुत सारे यूरोपियंस फिर हमारी कंट्री में आने लगे। अब आ जाएं वापस चैप्टर पर। तो सबसे पहले यहाँ देखें, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर के इन्वेंशन के बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्ग सैग ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड कन्फ्लिक्ट, लगातार स्ट्रगल करते रही। द वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैज़ बीन सोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैनी क्लेंस एंड इन्वेंटर्स। इंडिया के जो रिसोर्सेज थे वो दूसरे देशों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बन गए और बहुत सारे इन्वेंटर्स यहाँ आने लगे। द शक आए, हूण आए, मंगोल आए। और इन्वेंशंस आर सम एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। सम ऑफ द इन्वेंटर्स एदर रिटर्न आफ्टर देयर डिफीट, और कुछ इन्वेंटर्स इनमें से हारने के बाद वापस भी चले गए। अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंटर मिगलिंग इन सोशियो कल्चरल लाइफ। तो जितने भी लोग आते थे विदेश से, उनके साथ हमारे देश के लोगों का जो सोशल वो होता था ना, मिलते थे, मेल मिलाप होता था, उससे उनके देशों के बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी सभ्यताएं हमारे देश के लोगों ने अपना लिए और हमारे यहाँ के कुछ वो लेकर चले गए। तो हमारे यहाँ का जो सोशल है वो इंटर मिंगलिंग होने लगा, मिक्स होने लगा। फिर मुगल इस्टेब्लिश अ माइटी एम्पायर, मुगल आए यहाँ पर, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया पूरे नॉर्थ इंडिया में। ड्यूरिंग द मुगल रूल के दौरान मैनी कॉन्फ्लिक्ट एरोज बिटवीन मुगल्स एंड राजपूत, बहुत सारे झगड़े विवाद आए मुगलों के और राजपूतों के बीच में, मुगल और सिखों के बीच में, मुगल और मराठास के बीच में। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर के इस्टेब्लिश होने के बाद मैनी यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया, बहुत सारे यूरोपियन पावर भी इंडिया आने लगे। प्रोमिनेंट अमॉन्ग द वार द पुर्तगीज़, उनमें से सबसे प्रमुख पहले पुर्तगीज़ थे। पुर्तगीज़ के बाद फिर डच आए। डच नीदरलैंड के निवासी हैं और जब उन्होंने देखा कि भाई ये पुर्तगीज़ व्यापार कर रहे हैं, कहाँ से व्यापार कर रहे हैं, जो ये एकदम से अमीर होते चले जा रहे हैं, तो हमें भी चलना चाहिए, हमें भी वहाँ जाके व्यापार करना चाहिए। तो वहाँ से फिर डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए और ऐसे ही पूरे यूरोप कंट्री के लोग हमारी कंट्री में व्यापार करने के लिए आने लगे। कन्फ्लिक्ट अरोज अमॉन्ग देम ट्रेड आफ्टरवर्ड्स द कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर, व्यापार करने के लिए इन्हें पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत थी और उसके लिए उनमें आपस में झगड़े होने लगे। अल्टीमेटली ब्रिटिश इमर्ज सक्सेसफुल इन द एस्टेब्लिशिंग देयर पावर एंड साइनिंग पैक्ट विथ इंडियन रूलर्स, और अंत में जो ब्रिटिश थे वो सक्सेस हो गए हमारे देश में अपनी पावर को, अपने व्यापार को जमाने में और इंडियन रूलर्स से जो व्यापार है उसका पैक्ट साइन कराने में। ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस, इंडियन पीपल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस, धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पूरे देश को गुलाम बना लिया। पीपल ऑफ इंडिया actively took part of freedom movement and ultimately achieved independence, और इंडिया के लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया और अंत में उन्हें 1947 में जीत हासिल हुई। इन द कमिंग चैप्टर, आने वाले चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोरियस स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हम इंडियन इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू इंडिया, उनका आना देखें हम। सम मेजर हैपनिंग इन यूरोप इन द 15th सेंचुरी, तुर्क कैप्चरिंग, उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। रेनेसांस रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री, तुर्किश लोगों ने साइंस और इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई। एंड geographical discoveries created fascination in the eyes of Europeans towards India.
यहाँ की जो जोग्राफिकल डिस्कवरी है, हम जानते हैं कि हमारा जो देश है विभिन्नताओं का देश है और यहाँ पर जोग्राफिकल विविधता इतनी पाई जाती है। तो यहाँ की जो जोग्राफिकल विभिन्नता है, यहाँ सब कुछ है, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। यहाँ माउंटेन्स हैं, यहाँ प्लेन्स हैं, यहाँ ठंडे इलाके हैं जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, तो यहाँ पर डेजर्ट्स भी हैं। तो यहाँ की जो जोग्राफिकल डिस्कवरी थी, ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, लोगों की नज़रों में समा गई थी। तो ये यूरोपियंस जो थे इंडिया की ओर चले, towards the India far fast, the traders were forced to look for market for increase in a production due to industrial revolution। यहाँ पर चूंकि वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, क्रांति लाना चाहते थे उद्योग के क्षेत्र में, तो उन्हें यहाँ पर मार्केट में अपनी जगह बढ़ानी थी। ज़्यादा से ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई करना चाहते थे ताकि वो यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगा सकें और प्रोडक्शन कर सकें। Vasco da Gama and Bartholomew Dias took the task of discovery water routes to far east। वास्को डी गामा और बार्थोलोम्यू दोनों आए यहाँ पर जायस। उन्होंने डिस्कवरी पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू रास्ता खोजने का प्रयास किया। यहाँ पढ़े थे ना हमने, यहाँ से घूमते हुए आए वो और पानी के थ्रू घूमते हुए अपना रास्ता बनाया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। हाँ, हमने बताना भूल गए, जब वास्को डी गामा निकला था उसके पहले कोलंबस निकला था इंडिया की खोज पर, लेकिन बेचारा इंडिया ना पहुंचकर अनदर डायरेक्शन में चला गया और वो कहाँ पहुंच गया, सीधे अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा वहाँ से आया, डिस्कवर्ड गुड होप इन 1487। ठीक है, तो ये मैप यहाँ तक आ जाए। यहाँ से हमने बताया था कि वो जब आया था वो यहाँ से घूमते हुए आया था, तो ये जो स्थान था इसको उसने गुड होप नाम दिया। ठीक है, गुड होप इन 1487। गुड होप नाम की जगह पर पहुंचा 1487 पे। वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और 1498 में वो कहाँ पहुंच गया, सीधे आकर कालीकट सीपोर्ट पर पहुंचा, जहां जैमरिन नाम का एक किंग था। जैमरिन, उसने इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पोर्तुगीज इन इंडिया। वास्को डी गामा अराइवल इन 1498। वास्को डी गामा 1498 में आया। ओपन द डोर ऑफ अदर यूरोपियन ट्रेडर्स, और उसने दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए रास्ता खोल दिया। द एम्परर ऑफ किंग इंडिया वेलकम टू यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर वेरियस रीज़न। इंडिया के जो महाराजा थे, राजा थे, उन्होंने बहुत कारणों से, हाँ, बहुत सारे रीजंस से इन लोगों का स्वागत किया। पुर्तगीज वर फर्स्ट लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। पुर्तगीज पहले थे जो इंडिया में व्यापार करने के लिए आए। अ न्यू एरा ट्रेड बिजनेस, पहले यूरोपियन थे जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए। अ न्यू एरा ट्रेड बिजनेस डेवलप्ड बिटवीन टू कंट्रीज़, दो कंट्रीज़ के बीच में व्यापार तय हुआ। वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया। वास्को डी गामा जब इंडिया पहुँचा तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल विथ फ्लीट ऑफ 13 शिप रीच्ड इन इंडिया। ये 13 शिप के साथ पेड्रो एल्वरेज कैब्रल ये 13 शिप लेकर इंडिया आया। इन 1500 में पुर्तगीज ट्रेडर्स इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट। पुर्तगीज ने अपना ट्रेडिंग सेंटर कालीकट में बनाया था। गोवा, दमनदीप, हुगली, इन जगहों पर बनाया था। इस्टेब्लिश सुपरमेकी ऑन द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर और मसालों के क्षेत्र में अपने सबसे आगे थे। ब्लैक पेपर और स्पाइसेस के व्यापार में सबसे आगे थे। द फर्स्ट बिल्ट अ फोर्ट एट कोचीन इन 1503। ये इन्होंने 1503 में कोचीन में सबसे पहला किला बनाया। फ्रांसिस्को द अल्मेडा was appointed the first Portuguese viceroy by the Portugal in India। फ्रांसिस्को द अल्मेडा को सबसे पहला वायसराय
पुर्तगीज वायसराय घोषित किया गया इंडिया में। विद द हेल्प ऑफ पुर्तगीज फोर्स की मदद से इन्होंने द्वीप को अपने कंट्रोल में कर लिया। द पुर्तगीज वायसराय अल्बुकर्क स्नैच्ड गोवा, और उसके बाद पुर्तगीज वायसराय अल्बुकर्क से गोवा छीन लिया गया फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ने, जो बीजापुर का किंग था, रूलर था 1509 में, है ना। बीजापुर के किंग ने, यूसुफ आदिल शाह ने अल्बुकर्क से गोवा को छीन लिया। एंड थस पुर्तगीज स्लोली ऑक्यूपाइड देयर होल्ड ऑन दमन, सालसेट, बेसन, मुंबई, हुगली एंड सेंट टॉम। और इन लोगों ने अपना जो धीरे धीरे ऑक्यूपाई करना शुरू किया, दमन को, सालसेट को, बेसन को, मुंबई को, हुगली को एंड सेंट टॉम, इन जगहों पर पुर्तगीज ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। इन दिस वे पुर्तगीज ट्रेडर्स बाय 1515 हैड नॉट ओनली द सोल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड। 1515 तक पुर्तगीज ने न सिर्फ पूरे व्यापार पर अपना कब्जा कर लिया, बट दे ऑल्सो स्टार्टेड रूलिंग ओवर द कोस्टल एरियाज, और उन्होंने कोस्टल एरिया पर अपना शासन करना भी शुरू कर दिया। आफ्टर एनेक्सिंग इट, उन्हें जीतने के बाद। अब पुर्तगीज के बाद हमारे यहाँ आए डच, है ना। बताया था, पुर्तगीज लोगों को देखा कि ये कहाँ से व्यापार करते हैं, भाई ये रिच होते चले जा रहे हैं, तो चले हम भी वहीं जाके व्यापार करें। तो डच आए यहाँ पर। डच नीदरलैंड के निवासी हैं। डच वर रेसिस्टेंस हॉलैंड के निवासी हैं, सॉरी, डच वॉज रेसिडेंस ऑफ हॉलैंड। डच जो हैं वो हॉलैंड के रहने वाले हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602। इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनाई। हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया, इंडिया से व्यापार करने के लिए। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया, इंडिया में व्यापार पर अपना कब्जा जमाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन द डच एंड पुर्तगीज और डच के बीच में झगड़े होने लगे। विच द पुर्तगीज वर डिफीटेड, इसमें पुर्तगीज लोगों की हार हुई। सून आफ्टर डच एस्टैब्लिश ट्रेडिंग हाउस, डच लोगों ने अपना ट्रेडिंग हाउस तैयार किया कोरोमंडल कोस्ट पर, है ना। कोरोमंडल कोस्ट आप लोगों को बताऊं मैं, इंडिया का जो ये कोस्ट है, कौन सा वाला, ये वाला, ये गुजरात से लगाकर नीचे तमिलनाडु तक, ये इसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कोरोमंडल कोस्ट गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देयर फर्स्ट केम टू मछलीपट्टनम। द डच ट्रेड चीफली स्पाइसेस। मछलीपट्टनम में आए। डच ने सबसे पहले व्यापार शुरू किया। इनका मुख्य व्यवसाय जो था, व्यापार जो करते थे ये स्पाइसेस, मसालों का, इंडिगो, नील का, रॉ सिल्क, लेड और राइस एंड ओपियम, अफीम का। द मेन डच फैक्ट्री, डच लोगों ने अपनी जो मुख्य फैक्ट्री है वो बनाई थी पुलिकट में। दे मिंटेड गोल्ड कॉइन्स, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे जिसे पैगोडा नाम दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डच लोगों ने सोने के सिक्के चलाए जिसे क्या नाम दिया, पैगोडा। डच इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स, डच लोगों ने ही सबसे पहले गोल्ड कॉइन से परिचित कराया करेंसी इन इंडिया नोन एज पैगोडा। और जो गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने, उसे पैगोडा नाम दिया। द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव्ड टू बी अ फैटल ब्लो टू डच कंपनी इन इंडिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इन्होंने डच को हराया। इंग्लिश और डच कंपनी के बीच में फॉट अ बैटल, एक बैटल हुआ जिसे वेदरा का युद्ध कहा जाता है। बेदरा 1759 में हुआ। किसके बीच हुआ, इंग्लिश और डच के बीच हुआ। विच डच वॉज डिफीटेड, जिसमें डच हार गए। एंड लॉस्ट देयर फोर्सेस, और उन्हें अपनी पावर खो दी। देयर ट्रेड रिसीव अ मेजर सेटबैक, और अपने पूरे ट्रेड को, व्यापार को वो वापस ले गए। स्लोली द इन्फ्लुएंस ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड इन द इंडिया, और इंडिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो गई। इसके बाद आ जाए हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
लाइक अदर यूरोपियन नेशन, दूसरे यूरोपियन देश जैसे कि पुर्तगीज़ थे, डच थे, हॉलैंड के निवासी थे, इनके अलावा इन्हीं की तरह इंग्लिश भी यहाँ पर आए। इंग्लिश वर ऑल्सो कीन हैव टू ट्रेड रिलेशंस विथ इंडिया, वो भी ट्रेड रिलेशन बनाना चाहते थे इंडिया के साथ। द लीडिंग कैपिटलिस्ट द ब्रिटेन फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये इंग्लैंड की क्वीन थी। इशू अ चार्टर, उन्होंने एक चार्टर इशू किया प्रोवाइडिंग 15 ईयर्स मोनोपोली इन ट्रेडिंग, और 15 साल यहाँ व्यापार करने की अनुमति ले ली। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टन बाय हॉकिंग्स रीच्ड इंडिया 1608, और 1608 में पहला जो शिप था वो 1608 में मुग़ल एम्परर जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानें। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है द इंडो ओरिएंटल कंपनी, इसकी कंपनी का नाम था इंडो ओरिएंटल कंपनी। ये 1664 में लेकर आए फ्रांस से, जो व्यापार करने के लिए इंडिया आई। फ्रेंच क्रिएशन अंडर द फ्रांसिस कैरन, ये फ्रांसिस कैरन के अंडर में आए। सेट आउट फॉर इंडिया, और इंडिया में सेट होने 1667 में सेट होना शुरू किया उन्होंने। एंड दे इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर, इन्होंने पहला फ्रेंच ट्रेड व्यापार सेंटर अपना सूरत में बनाया 1668 में। इसके बाद फ्रेंच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर मछलीपट्टनम में 1669 में बनाया, पांडिचेरी में 1673 में बनाया, और चंद्रनगर बंगाल में 1690, 1690 और 92 के बीच में बनाया। फ्रेंच कंपनी बिल्ड अ फोर्ट्स, फ्रेंच कंपनी फोर्ट्स बनाती थी। फोर्ट लुइस, फ्रेंच कंपनी बिल्ड फोर्ट लुइस एट पांडिचेरी, पांडिचेरी में उसने एक फोर्ट किला बनाया फॉर वॉर डिफेंस, और युद्ध से अपने आप को बचाने के लिए। दे फोकस्ड ओनली मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इंडिया, इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर ध्यान दिया, सिर्फ व्यापार करने आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने पर ध्यान दिया। फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स टुक डिसिसिव स्टेप्स, ड्यूप्लेक्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन फ्रेंच होल्ड इन इंडिया, वो चाहता था कि वो इंडिया पर अपनी पकड़ मजबूत रखे। Rivalry, the British East India Company and French had to suffer defeat in the war, दोनों ही आपस में लड़े और युद्ध के दौरान इनकी हार हुई। अल्टीमेटली दे स्टार्टेड पैकिंग अप फ्रॉम इंडिया, और अंत में ब्रिटिश लोगों की जीत हुई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से अपने व्यापार को समाप्त करना पड़ा। इसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोग और पढ़ना चाहेंगे? अगर नहीं पढ़ना चाहेंगे तो बस इसके बाद हम वीडियो नहीं बनाएंगे। पढ़ना चाहेंगे तो भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या मैं आपको लेसन समझाऊं या आप सिर्फ रिटन वर्क से खुश हैं।